नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं TVS स्टार सिटी का गियर बॉक्स किस तरह से फिट करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सारे गियर और इसकी शाफ्ट वगैरह और ये ड्रम, ये सब चीज़ें हमने व्यवस्थित जमा करके रखी हैं और हम आपको आज दिखाने वाले हैं कि इन सभी को आप किस तरह से गियर फिट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि कौन सा गियर कहाँ पर लगना है, कौन सी सिम और कौन सा लॉक कहाँ पर लगना है, और हम इन सभी को आपको बारी बारी से फिट करना दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम मेन शाफ्ट को फिट करेंगे और ये मेन शाफ्ट है और इसके गियरों को हम फिट करेंगे। ये मेन स्पॉकेट वाली शाफ्ट है, स्पॉकेट ड्राइव शाफ्ट भी बोलते हैं इसको, और काफ़ी सारे इसके नाम हैं, टॉप गियर शाफ्ट भी बोल सकते हैं। तो इसमें ये जो बुश लगा हुआ होता है, ये बुश फिक्स होता है, इसमें प्रेस करके लगा हुआ होता है और ये आसानी से नहीं निकलता है। तो सबसे पहले हम इस वाली शाफ्ट को कंप्लीट करेंगे। तो इस वाली शाफ्ट में सबसे पहले हम ये वाला गियर लगाएंगे। सबसे बड़ा वाला गियर है, इसको फर्स्ट गियर कहा जाता है। तो इसको यदि आप गलती से निकाल लेते हैं और भूल जाते हैं कि इसको कैसे लगाना है, तो आप इन वाले निशानों को ध्यान में रख करके लगा सकते हैं कि ये वाला गियर कैसे लगेगा। फिर इसके ऊपर ये वाला गियर लगेगा, क्योंकि इसी के निशान ये यहाँ पर आ जाते हैं। तो चलिए हम पहले इसको लगाते हैं। तो ये वाला गियर इसमें इस तरह से लगेगा, ये देखिए। और फिर इसके ऊपर एक इसकी ये सिम लगेगी, ये देखिए इस तरह से। और फिर ये वाला लॉक लगेगा, ये देखिए। इसको हम प्लायर्स की मदद से, जो लॉक वाला प्लास होता है उसकी मदद से इसको हम फंसा देते हैं। इनको फंसाने में थोड़ी दिक्कत होती है, बाकी ये फंस जाते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से इसमें बैठ जाएगा। ये देखिए, ये बैठ गया है। और अभी ये क्लियर नहीं बैठा है, ये यहाँ आपको दिखाई दे रहा हुआ गैप। तो थोड़ा इसको भी हम दबाएंगे, ये देखिए ये बैठ गया। आवाज़ आई ना? तो इस तरह से ये बैठ जाएगा। फिर इसके बाद हमारे लिए ये वाला गियर लगाना है। ये वाला गियर ऐसा नहीं लगेगा, ये देखिए, ये गियर ऐसा नहीं लगेगा, ये ऐसा लगेगा, ये देखिए। क्योंकि ये जो खूंटी है इसकी, इसके इन खांचों में ये बैठेगी। जब हम गाड़ी के गियर लगाते हैं तो इसी तरह से काम करती है। ये देखिए, ये बैठ गया। अब इसके ऊपर एक लॉक लगेगा, ये वाला लॉक, ये देखिए। इस वाले लॉक को यहाँ पर फंसा देना है। ये देखिए, ये लॉक भी फंस गया है। अच्छी तरह से लगा के कंफर्म कर लें कि ये अच्छी तरह से लग जाए। ये इस तरह से काम करेगा। अब इसके बाद ये वाली एक सिम लगेगी, ये इस तरह से। और इसके बाद ये वाला गियर लगेगा। ये ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि ये वाले जो खांचे हैं इनमें ये वाली खूंटियाँ बैठती हैं। तो ये इस तरह से लगेगा, ये देखिए। इसके बाद इसमें एक सिम लगती है, ये वाली, ये देखिए। और एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं आपको कि ये जो गियर होते हैं ये बड़े वाले होते हैं। इनके होल, अंदर वाले जो होल होते हैं ये बड़े होते हैं, जो कि केवल मोटी वाली शाफ्ट में ही आएंगे, इस वाली शाफ्ट में नहीं आएंगे, ये देखिए। और इस वाली शाफ्ट के गियर जो हैं ये इस वाली शाफ्ट में नहीं आएंगे। तो इस तरह से इसको हम इसमें लगा देते हैं।
ये देखिए ये लग गया है और ये इस तरह से काम करता है। इसके बाद ये सिम लगेगी और इसके बाद ये वाला गियर लगेगा ये इस तरह से। फिर इसके बाद ये मोटा वाला बासर लगेगा यहाँ पर। ये शाफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। जिस तरह से हमने इस शाफ्ट को कंप्लीट किया है उसी तरह से इस वाली शाफ्ट को हम कंप्लीट कर लेते हैं। और इसको फिट करने से पहले हम आपको दिखा दें कि ये वाली जो शाफ्ट है मोटरसाइकिल की ख़राब है, डैमेज हो गई है। इसके जो ये दांते होते हैं जिनको हम टीथ भी बोलते हैं ये भी ख़राब हो गए हैं। ये देखिए ये इस तरह से ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए ये वाला भी ख़राब है, ये भी ख़राब है और इसी तरह से और भी ये जैसे ये वाला ख़राब है। तो इस तरह से ये ख़राब हो जाती हैं जिनसे गाड़ी मिस्टेक करने लगती है, गाड़ी को चलाने में आवाज़ आने लगती है। और इसका ये 17 दांते वाला गियर है जो हीरो होंडा मोटरसाइकिल में भी लगता है, हीरो की गाड़ियों में भी लगता है और टीवीएस की गाड़ियों में भी यही लगता है। चूँकि ये हमारा टीवीएस का इंजन है तो हम इसको टीवीएस का ही गियर बोलेंगे। और ये भी इसी तरह से ख़राब हो जाता है। ये देखिए इसके ये जो दांते होते हैं इनमें ये दाग आ जाते हैं, ये कट जाते हैं। तो ये बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। ये देखिए इसी तरह से हीरो की गाड़ियों में भी ये गियर ख़राब हो जाता है। तो इसमें हम ये इसकी शाफ्ट में हम इस गियर को लगाते हैं। इस तरह से इसको लगाना है और इसके बाद इसकी एक ये वाली सिम लगेगी। ये देखिए इस तरह की ये सिम है। इसको इधर से इस तरह से ऐसे फंसाएंगे हम और उसके बाद ये वाला एक लॉक लगाएंगे जो कि अभी गिर गया है और पता नहीं कहाँ चला गया है। ये रहा, ये मिल गया है। ये देखिए ये है लॉक। इसको हम इधर लगाएंगे और एक इस प्लास की मदद से इसको हम अंदर खिसका देंगे। ये जो लॉक वाली प्लास होती है ना, ये प्लास यदि अच्छी कंडीशन की ना हो तो लॉक फंसाने में बड़ी दिक्कत होती है। ये हमारी प्लास ख़राब भी नहीं है और अच्छी भी नहीं है, बाकी इससे थोड़ी हमें परेशानी होती है इनको लॉक को लगाने में। तो थोड़ी परेशानी हो सकती है आपको भी। इस तरह से इसको लॉक को लगा दें। देखिए इस तरफ से लॉक बैठ गया है, ये देखिए, और इस तरफ से अभी नहीं बैठा है तो हम इसको भी बैठा देते हैं। ये देखिए ये बैठ गया। अब इसके बाद इसका ये वाला गियर लगाना पड़ेगा हमें। ये वाला गियर ऐसा नहीं लगाना है। ये देखिए ये गियर इस तरह से लगेगा। ये देखिए इस तरह से ये गियर लगेगा और फिर इसके बाद ये लॉक लगेगा। ये देखिए जिस तरह से पहले वाला लॉक हमने लगाया है उसी तरह से इस वाले लॉक को भी हमें लगा देना है। थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि हमारी ये प्लास ख़राब है और हालांकि ये काम कर जाती है। और ये वाला लॉक बैठेगा इस वाले खांचे में जो कि अभी खाली है। दूसरे नंबर का ये खांचा है और ये देखिए बस बैठने ही वाला है कुछ ही क्षणों में। ये देखिए ये बैठ गया। ये देखिए ये बैठा और इसकी आएगी ये आवाज़ इस तरह से। ये देखिए इस लॉक को लगाने के बाद हमें ये वाली सिम लगाना है। ये देखिए जो कि पहले यहाँ पर लगाई थी हमने इस गियर के ऊपर, इसी तरह से ये सिम यहाँ पर लगेगी और उसके बाद ये वाला गियर लगेगा। तो इस तरह से ये वाली शाफ्ट कंप्लीट हो गई है और ये दोनों शाफ्टें कंप्लीट हो गई हैं जो कि इस तरह से लगेंगी। ये देखिए अब इसके बाद हम इसका जो गियर ड्रम होता है इसको गुल्ला भी बोलते हैं हम, गियर गुल्ला।
और इसको सिलेक्टर ड्रम भी बोलते हैं। तो ये न्यूट्रल पत्ती होती है। जब इंजन खुलता है तो इसको हमें बदल देना चाहिए, क्योंकि ये चलते चलते कमज़ोर हो जाती है, और सही हो तो बदलने की ज़रूरत नहीं है। ये पत्ती जो हमारे मीटर होता है, उस मीटर में जो न्यूट्रल लाइट जलती है, ये उसके लिए काम करती है। और इनको हम नाल बोलते हैं, वैसे इनको सिलेक्टर भी बोलते हैं, बाकी हमारे यहाँ चालू भाषा में इसको नाल बोला जाता है। और ये रोलर हैं इसके, यहाँ पर लगते हैं, जो इस तरह से लगेंगे ये। और जो गियर गुल्ला है, ड्रम है जो, उसमें इस तरह से ये चलेंगे, ये देखिए। तो गियरों को बहुत ही आसानी से इधर उधर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिस तरह से हम गियर डालते हैं, उनमें ये बहुत ही ज़रूरी काम करते हैं, महत्वपूर्ण काम होता है इनका, गियरों को इधर उधर शिफ्ट करना। तो ये यहाँ पर रोलर काम करते हैं जब हम मोटरसाइकिल में गियर डालते हैं, और गियर बहुत ही अच्छे से आसानी से डलते हैं ना, तो वो इन्हीं का कमाल होता है। तो इनको हम अभी जब गियर बॉक्स फिट करेंगे तो हम इनको दिखाएंगे कि ये किस तरह से लगाना है। और ये नाल की पिन है, ये देखिए, ये पिन इस तरह से इसमें लगेंगी। ये 2 पिन हैं, 2 नाल हैं। अब हम इसकी किक शाफ्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। किक शाफ्ट में ये जो रैचेट है, एक ये गियर वाला रैचेट होता है, जिससे गियर बक्स में जुड़ता है, गियर बक्स को घुमाता है, और ये इसको घुमाने में मदद करता है, ये इस तरह से। तो इसकी भी एक टाइमिंग होती है, जब हम इसको गियर बॉक्स फिट करेंगे और पल्ला में इसको फिट करेंगे शाफ्ट को, तब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इसको अभी हम फ़िलहाल फिट नहीं कर रहे हैं, इसका लॉक नहीं लगा रहे, ऐसे ही आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद ये वाशर लगाना है। तो कुछ ये इस तरह से काम करेगा, ये देखिए। और इसके बाद लगेगा इसका ये लॉक, इस तरह से। तो लॉक अभी हम नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हमें इसकी अभी टाइमिंग मिलानी पड़ेगी स्प्रिंग के हिसाब से। तो चलिए अब हम इसके केसिंग में फिट करते हैं गियर बॉक्स। तो ये देखिए, ये TBS स्टार का केसिंग वाला पल्ला है। जब हम गियर बॉक्स फिट करते हैं तो सबसे पहले बेरिंगों के लिए अच्छी तरह से फ्री कर लें, यदि ख़राब हो तो बदल दें। कल्लू तो इसके बेरिंग वगैरह साफ़ करके, और फिर हम गियर बॉक्स फिट करेंगे। इस तरह से इन गियरों को मिला लेना है, ये देखिए, इस तरह से। और ये देखिए, ये बड़ा वाला नाल है, बड़े वाले नाल को बड़े वाले सिलेक्टर गियर में, और छोटे वाले नाल को छोटे वाले सिलेक्टर गियर में फंसाना है, इस तरह से। और ये खूंटियाँ दोनों आमने सामने रहना चाहिए, और फिर इसी तरह से इसको इसमें बिठा देना है। और फिर दोनों नाल को दूर करके उनके रोलर लगा देना है। और फिर ये सिलेक्टर लगाना। ड्रम लगाने के बाद ये इस वाले नाल को इसकी नीचे वाली नाली में बिठालना है, थोड़ा सा ऊपर उठा के, इस तरह से हाथ हिला रहे हैं, इस तरह से बिठाल देना है। और फिर इसकी ये पिन लगानी है, इस तरह से। और इसी तरह से दूसरी तरफ का नाल हमें ऊपर वाली इसकी नाली में बिठालना है, ये देखिए।
थोड़ा उठा के और इस तरह से, और इसकी पिन लगा देनी है। ये देखिए ये पिन लग गई है। अब ये गियर बॉक्स फिट हो गया है इसका। और इसी तरह से पहले मैंने आपको बताया था कि इसकी हमें टाइमिंग मिलानी पड़ेगी, लेकिन ये मैं सोच रहा था कि ये नए मॉडल की शाफ्ट है, लेकिन ये पुराने मॉडल की है। इसमें टाइमिंग की ज़रूरत नहीं होती है। टाइमिंग की ज़रूरत होती है नए मॉडल की शाफ्ट में, जिसमें ये वाला होल होता है। और इसमें ये ऊपर से ही एडजस्ट हो जाने वाली शाफ्ट लगी हुई होती है, तो इसकी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा ये रैचेट लगा करके और इसको स्प्रिंग को लगा करके ऊपर से ये वाला वाशर लगाना है, और फिर इसका ये लॉक लगा देना है। इस तरह से। और ये बात ज़रूर ध्यान रखें, जब आप इसको फिट करने लगें तो इसके ऊपर की ये सिम ज़रूर लगाना है। इसको नहीं लगाएंगे तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। इसका जो इसके ऊपर लगने वाला पल्ला होता है वो ख़राब हो जाएगा। और इस तरह से इसको लगा देना है। ये देखिए जैसे ही हम इसको स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से गियर बॉक्स घूमता है। तो अभी हम इसको हटा देते हैं और हम आपको गियर डाल के दिखाते हैं कि किस तरह से गियर बॉक्स काम करता है। ये देखिए अभी ये वाली शाफ्ट नहीं घूम रही है। ये देखिए अब ये अभी गाड़ी न्यूट्रल है, हमारी न्यूट्रल है। अब जैसे ही हम ये देखिए इसका फर्स्ट गियर डलेगा, ये वाला गियर नीचे होगा। ये अब ये फर्स्ट गियर डल गया है, ये शाफ्ट घूमने लगी है। और इसी तरह से ये सेकंड गियर डलेगा, ये सेकंड गियर हो गया, ये थर्ड गियर, ये देखिए, और ये फोर्थ गियर। तो कुछ इस तरह से ये TVS स्टार का गियर बॉक्स काम करता है। इसके ऊपर वाला ये वाला वाशर भी ध्यान से लगाएं। तो इस तरह से आप TVS स्टार सिटी, स्टार स्पोर्ट और TVS स्टार ओल्ड मॉडल, इन सभी मॉडलों का गियर बॉक्स इस तरह से आप फिट कर सकते हैं। और पिछली बार मैंने ड्रीम योगा का गियर बॉक्स आपके लिए इस वीडियो में बताया था, और ये TVS स्टार सिटी का गियर बॉक्स है। आप इसी तरह से गियर बॉक्स फिट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।